हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। तो आने वाला है सावन का शुक्ल श्रावण के कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी या कामिका एकादशी। इस एकादशी के दो नाम हैं। पहला नाम है कामदा एकादशी और दूसरा नाम है कामिका एकादशी। तो इस वीडियो में आप सबको कामिका एकादशी का व्रत किस दिन रखना है, पूजा अर्चना कैसे करना है, किस दिन एकादशी प्रारंभ हो रही, किस दिन समापन हो रहा, पारण का समय क्या है, पारण कैसे करना है, तो सारी जानकारी इस वीडियो में आप सबको देने वाली हूँ। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप सभी को मेरी तरफ से आने वाले सावन के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। एकादशी को व्रतों का राजा कहा जाता है। आप कोई व्रत रखें या ना रखें, लेकिन आपको एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत जो है अपने आप में बहुत बड़ा व्रत होता है। जितने भी व्रत आप रखते हैं सभी व्रतों का राजा एकादशी के व्रत को कहा जाता है। और एकादशी का राजा निर्जला एकादशी को कहा जाता है, जिसमें हम 48 घंटे बिना जल फल कुछ भी खाए व्रत को रखते हैं, वो है निर्जला एकादशी। तो जो एकादशी का व्रत होता है वो 3 दिन की श्रेणी में रखा जाता है। आपको 3 दिन व्रत नहीं रखना होता है, लेकिन आपको 3 दिन कुछ नियमों का पालन करना होता है, इसलिए यह त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। और इसका जो पारण है वो शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, तभी आपको व्रत का पूरा फल मिलता है। अगर धैर्य और निष्ठा से व्रत को करते हैं तो आपको जो कुछ भी मनवांछित फल होता है, आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। तो जो एकादशी का व्रत होता है वो दशमी तिथि से ही इसका आरंभ हो जाता है। दशमी तिथि को आपको लहसुन प्याज नहीं खाना होता है, पृथ्वी पर आपको सोना होता है, और आपको इस दिन संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मांस मदिरा लहसुन प्याज इन सब का सेवन दशमी तिथि से ही छोड़ देना चाहिए। और इस दिन दशमी तिथि को चावल आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए। सुबह आप चावल खा सकते हैं, लेकिन आपको शाम को चावल नहीं खाना चाहिए। और आती है बात शाम को। कुछ लोगों का कहना है कि सूर्योदय के बाद आप भोजन ना ग्रहण करें, और अगर आप ऑफिस जाते हैं लेट लपेट आते हैं तो आप कुट्टू के आटे या फिर फ्रूट्स, दूध, फ्रूट्स, आलू कुछ भी आप खा सकते हैं, लेकिन आप शाम को भोजन मत करिए। अगर आपका स्वास्थ्य नहीं ठीक है, बीपी वगैरह की दिक्कत रहती है या फिर कुछ भी दिक्कत हो, तो आप शाम को सब्जी रोटी खा लीजिए, लेकिन जो सब्जी आप बनाएं उसमें लहसुन प्याज मत मिलाइए। अब बात आती है कि हमें पूजा अर्चना कैसे करना है। ये हो गया दशमी तिथि का नियम। अब आती है बात एकादशी की। तो एकादशी के दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और हमें दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए। स्नान वाले जल में हमें कुछ न कुछ मिलाकर स्नान करना चाहिए। स्नान वाले जल में आपको काला तिल, गंगा जल, आंवले का रस, नींबू का रस, कच्चा दूध कुछ भी मिलाकर आपको स्नान करना चाहिए। खाली जल से आपको स्नान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और आपको इस दिन पीला वस्त्र धारण करना चाहिए और अपने लड्डू गोपाल को भी पीला वस्त्र पहनाना चाहिए। अगर युगल जोड़ी सरकार है, आप डेली उन्हें स्नान नहीं करा सकते हैं, तो आपको एकादशी के दिन आपको अवश्य ही इस दिन स्नान कराना चाहिए। और आप एक नियम बना लीजिए कि हर एकादशी के दिन, हर पूर्णिमा के दिन जो भी व्रत त्योहार आते हैं उस दिन आपको लड्डू गोपाल को, शालिग्राम को, युगल जोड़ी सरकार को पंचामृत से अभिषेक कराना चाहिए। इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना चाहिए। एकादशी आती है, 2 महीने में 2 एकादशी आती है। एक कृष्ण पक्ष में पड़ती है और दूसरा शुक्ल पक्ष में। तो ये 2 व्रत आपके महीने में 2 एकादशी आती है और साल भर में 24 एकादशी आती है। लेकिन अगर अधिक मास पड़ जाता है तो आपके साल भर में 26 एकादशी का व्रत हो जाता है। तो आपको जो है दोनों पक्षों का एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। इसमें कोई संशय की बात नहीं है।
और इस दिन तुलसी माता की विशेष पूजा अर्चना करना चाहिए। और तुलसी माता भी जो है हर एकादशी को निर्जल एकादशी का व्रत रखती हैं, इसलिए इस दिन तुलसी माता में जल हमें नहीं डालना चाहिए। लेकिन कुछ संप्रदाय के लोग जल डालते हैं, तो हम किसी को मना नहीं करेंगे, लेकिन हम जितनी जानकारी जानते हैं, जो हम करते हैं उतना आप लोगों को बता रहे हैं। आपको जल नहीं डालना चाहिए, लेकिन धूप दीप से सुबह और शाम विशेष रूप से माता तुलसी की विशेष रूप से पूजा अर्चना करना चाहिए। एकादशी के दिन आपको बाल नहीं धुलना चाहिए और एकादशी के दिन आपको तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि हमें एकादशी का व्रत किस दिन रखना है। तो एकादशी का जो व्रत है उसका प्रारंभ हो रहा है रविवार 20 जुलाई को 10:29 से, जो अगले दिन 21 जुलाई को सोमवार को 8:04 पर समाप्त हो रहा है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार हमें एकादशी का व्रत 21 जुलाई को मिल रहा है। 21 जुलाई को सोमवार का दिन भी है और श्रावण के सोमवार का व्रत भी बहुत सारे लोग रखते हैं और इस दिन आपकी एकादशी का भी व्रत है। और मंगलवार को आती है मंगला गौरी का व्रत। तो आप लोग दोनों व्रत, आपके जो लोग सावन का सोमवार का भी व्रत रखते हैं उन लोगों का तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि दोनों व्रत एक ही दिन पड़ जाएगा और दोनों व्रत एक ही दिन आपको रखना है। तो अब बात आती है कि व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। तो व्रत का जो पारण है उसका शुभ मुहूर्त है मंगलवार को 22 जुलाई को सुबह 5:30 पर और समापन होगा 5:48 पर। पारण का समय जो इस बार बहुत कम ही मिल रहा है, तो आपको 5:30 से 5:48 तक पारण आपको कर लेना है। हर हाल में आपको पारण समय के अंदर मुहूर्त के अंदर कर लेना चाहिए, तभी आपके व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। तो दोस्तों ये हो गया कि आपके जो व्रत है वो उदय तिथि के अनुसार 21 जुलाई सोमवार को रखा जाएगा और पारण का समय 5:30 से लेकर 5:48 तक पारण का समय है। और फ्रेंड्स, आपको कुछ नियम होते हैं जो आपको संपूर्णतः पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सारे दिन भगवान के नाम का जप करना चाहिए। आप चाहें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इसका उच्चारण करना चाहिए, या फिर आपको राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण के नाम का उच्चारण करना चाहिए, या फिर आपको श्री विष्णु जो आपका, या फिर इस्कॉन टेम्पल में हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इस दिन आपको श्रीमद् भागवत गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए या फिर सुनना चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको सारे दिन भगवान के नाम का जप करना चाहिए। तो एकादशी का जो दिन होता है, इस दिन भगवान विष्णु और कृष्ण कन्हैया एक ही हैं, तो इनकी जो है पूजा विशेष रूप से हमें करने से असीम कृपा प्राप्त होती है। इसमें एकादशी के दिन हमें रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है। रात में जागना रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है। तो दोस्तों, मैंने आप सबको कामिका एकादशी से व्रत से रिलेटेड सारी जानकारी इस वीडियो में मैंने दे दिया है। तो आशा करती हूँ आप सबको सारी जानकारी पसंद आई होगी। व्रत आपको फिर से बता देती हूँ, 21 जुलाई सोमवार को रखना है और जो पारण का समय है वो 5:30 से लेकर 5:48 तक पारण का समय है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को मेरी तरफ से आने वाले कामिका एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं।